कहानी की स्टार्टिंग में हमें चाइना के अंदर एक नदी में बहुत बड़े स्नेक को तैरते हुए दिखाते हैं, जिसके बारे में किसी भी इंसान को नहीं पता होता है। और तभी एक ट्रक के सामने कुछ ऊपर से गिरता है, और जब वो ट्रक ड्राइवर उतर कर देखता है तो ऊपर की तरफ से एक मॉन्स्टर बहुत स्पीड से नीचे उतर कर आता है, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग भागने लगते हैं और बिल्डिंग में जाके छिप जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर एक शॉक वेव से अटैक करता है, जिससे आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जिसके बाद में हमें 10 साल पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ एक चिंग नाम का इंसान एक माइन पर जाता है, जहाँ उसका वेलकम डॉक्टर वी करती है और वो उसकी वाइफ भी होती है। दरअसल में माइन के अंदर एक अनयूजुअल रेडिएशन फाइंड हुई होती है और उसके अंदर कुछ वर्कर भी मिसिंग होते हैं, इसीलिए चिंग अपनी टीम के साथ वहाँ आया होता है। तो वो सारे लोग मिलकर माइन के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें मिसिंग वर्कर की डेड बॉडीज मिलती हैं और साथ ही वहाँ पर रेडिएशन बढ़ती जा रही होती है। जिसके थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें रेडिएशन का मेन सोर्स मिल जाता है, जो कि एक बहुत पुराना एस्ट्रॉइड का हिस्सा होता है। तो वी उसके करीब जाकर उसको एग्जामिन करती है, जिससे उन्हें पता लगता है कि उसमें ऐसे एलिमेंट है जिसके बारे में किसी भी ह्यूमन को नहीं पता है, जो कि अभी तक फाउंड नहीं किए गए हैं। दरअसल में वो अर्थ के नहीं होते हैं। तो डॉक्टर बी उसका एक सैंपल ले लेती है, लेकिन उसके पीछे एक एलियन का एग होता है, जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी नहीं मालूम होता है। और तभी अचानक से उस एग के अंदर से एक टेंटिकल निकल कर आता है और उनके एक आदमी को मार देता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उनके सामने आता है, तो वो लोग उस पे गन से फायर करने लगते हैं। उन बुलेट्स का उस पे असर नहीं होता है। तो चिंग उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे उसकी वाइफ और उसकी टीम वहां से निकल सके। लेकिन वो मॉन्स्टर अपने एक टेंटिकल से चिंग के पैर को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। तो उसकी वाइफ भी इस चीज को देख लेती है और वो उसकी मदद करने आती है। वो एक डंडे से मारकर उस टेंटिकल को हटा देती है, लेकिन इस बीच में चिंग अपना पैर खो देता है। तो वी उसे सहारा देके वहां से ले जाने लगती है, जहाँ रास्ते में चिंग कुछ ग्रेनेड डाल देता है, जिससे मॉन्स्टर थोड़े पीछे रह जाते हैं और माइन में वाइब्रेशन की वजह से एग्जिट डोर क्लोज होने लगते हैं। लेकिन चिंग का पैर टूट गया होता है, इसलिए वो लोग काफी हल्के आ रहे होते हैं। और जैसे ही वो लोग डोर के करीब आते हैं, तभी एक टेंटिकल वी को पकड़ लेता है। तो वी चिंग को बाहर की तरफ धक्का दे देती है और डोर बंद हो जाता है। तो बाहर जाकर चिंग उस डोर को खोलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो डोर नहीं खुलता है। जिसके बाद चिंग के टीम के मेंबर उसे पकड़कर वहां से ले जाते हैं। और जब वो मॉन्स्टर वी के पास आता है, तो वी एक ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देती है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है। जिसके बाद हमें फिर से 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चिंग अब रेस्टोरेंट में एक वेटर का काम कर रहा होता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। वो उस इंसिडेंट से अभी भी उभर नहीं पाया होता है। और वहीं हमें प्रोफेसर गो को दिखाते हैं, जो कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जो कि चिंग की उसी टीम का हिस्सा थे। और उस प्रोफेसर के साथ में एक लड़की होती है, जिसका नाम डॉक्टर टैंग होता है। प्रोफेसर गो उस एस्ट्रॉइड को किसी तरह अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करने के लिए वहां लाना चाह रहे होते हैं, जो कि अब उस माइन से एक बंकर में आ गया होता है। लेकिन उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उन्हें एक एक्सपीरियंस मैन चाहिए था, जो कि सिर्फ चिंग था। तो प्रोफेसर चिंग से मिलने जाते हैं और उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं वो बंकर से उस एस्ट्रॉइड को लाकर उन्हें दे दे, लेकिन चिंग मना कर देता है। तो वो उसे बताते हैं उसमें फिर से रेडिएशन बढ़ रही है और अब वो सिटी के काफी पास में है, जिससे पूरी सिटी को खतरा है। और उसे उसकी वाइफ के बारे में याद दिलाते हैं, जो कि हमेशा लोगों की मदद करती थी। लेकिन चिंग उससे और भी गुस्से में आ जाता है और वहां से उठकर चला जाता है। जिसके बाद वो अपनी वाइफ के विजन देखता है, जिसमें वो सबकी मदद कर रही होती है। तो इसलिए वो अपना मन बदल लेता है और एक डिवाइस को उठाकर अपने पैर पर लगाता है, जिससे उसका पैर पहले की तरह ठीक हो जाता है। फिर अगले सुबह चिंग बंकर के पास जाता है, जहाँ एक टीम होती है और साथ ही डॉक्टर टैंग भी होती है। वहाँ हमें पता लगता है टैंग चिंग की वाइफ की स्टूडेंट है। और फिर उसके बाद में उस टीम का कैप्टन पैन चिंग के साथ में अपनी टीम को लेकर अंदर जाता है और वो डॉक्टर टैंग बाहर ही एक वैन में रुक जाती है। और इधर वो लोग बंकर में एक टनल के थ्रू एस्ट्रॉइड के पास में पहुंच जाते हैं। तो उनमें से एक बंदा एस्ट्रॉइड को एग्जामिन करता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें से किसी भी तरह की रेडिएशन नहीं निकल रही होती है। लेकिन डॉक्टर टैंग उनसे कहती है कि तुम लोग उस एस्ट्रॉइड को ले लो और लेकर बाहर आ जाओ। तो वो लोग एस्ट्रॉइड को लेकर बाहर की तरफ आने लगते हैं, लेकिन वो जैसे ही पीछे घूमते हैं तो देखते हैं जिस रास्ते से वो आए थे वो रास्ता अब बंद होता है। तो वो लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और तभी अचानक से वो बंद रास्ता मूव करने लगता है। तो उन्हें पता लगता है वो मॉन्स्टर स्पाइडर हैं, जो कि उन पे हमला करने लगते हैं। तो वो लोग उन पे फायर करते हैं, लेकिन उनकी बुलेट्स का उन पे कुछ भी असर नहीं होता है। जिसके बाद वो लोग एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं। तो रास्ते में चिंग ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे एक मॉन्स्टर मर जाता है, लेकिन 2 मॉन्स्टर उनके पीछे आ जाते हैं। इधर बाहर डॉक्टर टैंग को गनशॉट की आवाज आ रही होती है, जिसे सुनकर वो काफी डर जाती है और वो डरते डरते बैन के डोर को खोलती है। तो वो सामने कैप्टन पैन और चिंग को पाती है, जो कि पैन के अंदर आ जाते हैं। और इधर मॉन्स्टर उन्हें बाहर ढूंढ रहा होता है, लेकिन मॉन्स्टर को कुछ ही देर में पता लग जाता है कि वो लोग बैन में हैं। तो इसलिए वो बैन को पलट देता है और उसके बाद में वो उस बैन का डोर ओपन कर उनके एक आदमी को मार देता है। तो कैप्टन पैन उस पर शूट करने लगता है और इधर चिंग बैन पे शूट करके उसमें से एक एग्जिट डोर बना लेता है, जिससे वो लोग बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलते टाइम उसके अंदर एक ग्रेनेड डाल देते हैं। इधर लेफ्टिनेंट दूसरे मॉन्स्टर को भी भगाकर बैन के पास ले आता है और वो लोग उससे दूर भाग जाते हैं। और जब ग्रेनेड ब्लास्ट होता है तो उससे दोनों मॉन्स्टर मर जाते हैं। जिसके बाद वो लोग कार से वहां से भाग जाते हैं। तो रास्ते में कैप्टन पैन का मूड बहुत खराब होता है, क्योंकि प्रोफेसर ने उन्हें उन मॉन्स्टर के बारे में नहीं बताया होता। तभी वो लोग मीटिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और एस्ट्रॉइड को कार से बाहर निकालते हैं। तभी वहां पर प्रोफेसर आ जाता है, जिसे कैप्टन पैन मारने लगता है। तो डॉक्टर टैंग उसे बचाती
जाती है और तभी कैप्टन पेन वहाँ से चला जाता है और चिंग भी उसके रेडिएशन वाले झूठ की वजह से बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ होता है और वो उससे एस्ट्रॉइड को लाने का एक्चुअल रीजन पूछता है। तो उस पे प्रोफेसर उससे बस इतना कहता है कि ये समझ लो कि ये अच्छे के लिए है। जिसके बाद प्रोफेसर एक लैब में जाता है जहाँ उसने एस्ट्रॉइड के एलिमेंट के थ्रू एक मॉन्स्टर बनाया होता है और वो अपने डॉक्टर से माइंड कंट्रोलिंग डिवाइस को इंस्टॉल करने को कहता है। तो जैसे ही वो डॉक्टर माइंड कंट्रोलिंग डिवाइस को इंस्टॉल करता है तो क्रीचर की हार्ट बीट बढ़ने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। तो डॉक्टर उसकी चेन को ढीला कर देता है, लेकिन प्रोफेसर नोटिस करता है क्रीचर की बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बदला होता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है मॉन्स्टर उन्हें बेवकूफ बना रहा है। तो वो डॉक्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मॉन्स्टर इतना ढीला हो गया होता है कि वो छूट सके और फिर वो अपनी पावर लगाकर उन जंजीरों को तोड़ देता है, जिससे बिल्डिंग में एक अलार्म बोलने लगता है। तभी हमें चिंग को दिखाते हैं, वो भी वहीं बिल्डिंग में ही होता है और अगले ही वो स्नेक उसके सामने आ जाता है और डॉक्टर टैंग भी उसके साथ ही होती है। तो इसलिए चिंग उस स्नेक को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे डॉक्टर टैंग वहां से भाग सके और चिंग के डिस्ट्रैक्ट करते ही डॉक्टर टैंग एग्जिट डोर की तरफ भागती है, लेकिन स्नेक चिंग को छोड़कर डॉक्टर टैंग के पीछे लग जाता है और वो भी बाहर आ जाता है। तभी चिंग बहुत गुस्से में टैंग से पूछता है, तुम्हें इसके बारे में पता था? तो वो बताती है उसे पता था, उन्हें इसके लिए ही एस्ट्रॉइड चाहिए था, वो लोग एस्ट्रॉइड के एलिमेंट से ही इसे पूरी तरह से बना पाए हैं। तो चिंग उससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ की स्टूडेंट होकर ऐसा कैसे कर सकती हो? जिसके बाद वो उससे कहता है, अगर तुम चाहो तो अपने पापों को धो सकती हो, इसको रोकने में मेरी मदद कर सकती हो, जिसके लिए डॉक्टर टैंग मान जाती है। तभी हमें प्रोफेसर को दिखाते हैं जो कि देख रहा होता है कि क्या क्या नुकसान हुआ है। तो उसकी नजर एक कैमरे पे पड़ती है जिसमें चिंग एस्ट्रॉइड को चुपके से ले जा रहा होता है। तो प्रोफेसर कैप्टन पेन को ऑर्डर देता है चिंग को रोकने के लिए और चिंग एलिवेटर से जा रहा होता है, तो इसलिए कैप्टन पेन की टीम चिंग के पीछे एलिवेटर में जाती है और उसके चारों तरफ नॉर्मली खड़ी हो जाती है। जिसके बाद में अचानक से वो लोग चिंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन चिंग उनके हमले से बच जाता है, पर वो ज्यादा देर तक उन लोगों का सामना नहीं कर पाता है क्योंकि वो लोग काफी सारे होते हैं। और तभी लेफ्टिनेंट उस पर गन पॉइंट कर देता है, तो चिंग किसी तरह उसकी गन को हटाकर उनके ग्रेनेड के पिन को निकाल देता है और उसके ब्लास्ट से चिंग और एस्ट्रॉइड बाहर जाकर गिरते हैं और बाहर उनका इंतजार डॉक्टर टैंग कर रही होती है। तो वो लोग एस्ट्रॉइड को रखकर वहां से चले जाते हैं। तभी कैप्टन बाहर आता है और उनकी कार पर शूट करने लगता है, लेकिन कार उसकी रेंज से बाहर निकल गई होती है। तो तभी प्रोफेसर भी बाहर आता है और कैप्टन पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन कैप्टन का मूड पहले से ही खराब था, इसलिए वो उस पर और गुस्सा हो जाता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है, अभी तक तुमने कोई भी वादा अपना पूरा नहीं किया है। तब हमें पता लगता है कैप्टन की माँ को कैंसर है और प्रोफेसर ने उससे वादा किया है कि वो उसकी माँ को ठीक कर देगा। तभी प्रोफेसर कैप्टन को एक रिपोर्ट दिखाता है और बताता है सब तैयारी हो गई है, हम उस एस्ट्रॉइड के एलिमेंट से ही कैंसर की दवा बनाने वाले हैं, तुम्हें उस एस्ट्रॉइड को किसी भी कीमत पर लाना होगा। इसके बाद हमें चिंग को दिखाते हैं, वो सैटेलाइट के थ्रू क्रिएचर के हीट सिग्नेचर को लोकेट कर लेता है और वो लोग उसके पास में पहुंच जाते हैं। वो लोग उसको सिटी में जाने से रोकने के लिए गए होते हैं, लेकिन वहां जाकर वो देखते हैं मॉन्स्टर घायल होता है। तो टैंक कहती है कि अगर हम इसको ठीक कर दे तो हम इसका भरोसा जीत सकते हैं, लेकिन चिंग को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो इसके लिए तैयार हो जाता है। वो लोग उसके अंदर लगे हुए रॉड को एक चैन से बांध देते हैं और उस चैन को कार में बांध देते हैं और उसके थ्रू से निकाल देते हैं, जिससे मॉन्स्टर जाग जाता है और उन्हें बिना मारे वहां से चला जाता है। जिसके बाद में टैंक को लैपटॉप के थ्रू पता लगता है सिटी में एक मॉन्स्टर है, जिसे देखकर चिंग को याद आता है वो वही मॉन्स्टर है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। तभी प्रोफेसर को भी उस मॉन्स्टर के बारे में पता लग जाती है और वो अपने सोल्जर्स के साथ में उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है। वो लोग उसको कैप्चर करने आए होते हैं और उस पर ग्रेनेड लॉन्चर से शूट करने लगते हैं। तभी चिंग भी वहां पहुंच जाता है और वो मॉन्स्टर को देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम वो मॉन्स्टर बहुत छोटा था और अब वो बहुत बड़ा हो गया होता है। जिसके बाद चिंग उस मॉन्स्टर को सिटी से बाहर निकालने की सोचता है और उस मॉन्स्टर का ध्यान एस्ट्रॉइड के थ्रू अपनी तरफ खींच लेता है। जिसके बाद वो उसे अपने पीछे कराते हुए सिटी के बाहर ले जाने लगता है और वो सोल्जर भी उस मॉन्स्टर के पीछा करने लगते हैं। इधर मॉन्स्टर चिंग को पकड़ने की काफी कोशिश कर रहा होता है, तो रास्ते में जितने भी लोग होते हैं वो मॉन्स्टर को देखकर डर कर वहां से भाग रहे होते हैं। तभी टैंक साइड मिरर में देखती है तो उसे वो मॉन्स्टर नहीं दिखता है, उसे सिर्फ कैप्टन पेन की टीम नजर आ रही होती है। लेकिन तभी वो लोग ध्यान देते हैं वो मॉन्स्टर उड़कर उनका पीछा कर रहा होता है, वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो जैसे ही उन लोगों को पकड़ने वाला होता है तभी वहां पर वो स्नेक आ जाता है और उस मॉन्स्टर को फेंक देता है, जिससे चिंग की कार भी पलट जाती है। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है और उड़कर एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है, तो वो स्नेक भी उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और उन दोनों में वहां फाइट होने लगती है। इधर चिंग किसी तरह कार से बाहर निकलता है और बाहर आकर प्रोफेसर को पंच मारता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लेकिन तभी कैप्टन चिंग के ऊपर आकर गन पॉइंट कर देता है, तो लेफ्टिनेंट कैप्टन को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था चिंग गलत नहीं है, लेकिन कैप्टन लेफ्टिनेंट को धक्का दे देता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तो उसकी एक टीम मेंबर उसे उठाने के लिए आती है और जैसे ही वो उसे उठा रही होती है तो लेफ्टिनेंट नोटिस करता है ऊपर से कंक्रीट के टुकड़े नीचे गिर रहे होते हैं, तो इसलिए वो अपनी टीम मेंबर को धक्का दे देता है जिससे उसकी टीम मेंबर बच जाती है। लेकिन लेफ्टिनेंट के पैर में एक रॉड घुस जाती है, तो वो लड़की दोबारा से उसे उठाती है और प्रोफेसर अब भी मॉन्स्टर को पकड़ने की कह रहा होता है, तो इसलिए चैंग को उस पर गुस्सा आता है और वो उसे पकड़कर मारने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले कैप्टन चिंग के पीछे
पीछे से उसे मारने के लिए आ रहा होता है, तो डॉक्टर टैंग उसे रोक लेती है। तो कैप्टन डॉक्टर टैंग को मारने लगता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर स्नैक को नीचे फेंक देता है, जिससे वो सारे लोग दूर जाकर गिरते हैं और मॉन्स्टर नीचे आकर चिल्लाने लगता है। इस बीच में कैप्टन के गर्दन पर चोट लग जाती है, जिससे वो मर जाता है और लेफ्टिनेंट की हालत बहुत खराब होती है। उसे पता लग जाता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, तो इसलिए वो अपने ग्रेनेड की पिन निकालकर मॉन्स्टर के पास चला जाता है और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, जिससे मॉन्स्टर जलने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में वो ठीक भी हो जाता है। तो ये देखकर चिंग के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। हालांकि उसकी हालत बहुत खराब होती है, लेकिन वो किसी तरह उस एस्ट्रॉइड को उठाकर स्नेक के पास ले जाता है और उस एस्ट्रॉइड को खोल देता है, जिसकी वजह से उसमें से रेडिएशन निकलने लग जिससे चिंग मर जाता है। जिसके बाद में स्नेक उस एस्ट्रॉइड को खा लेता है, जिससे उसमें काफी पावर आ जाती है, क्योंकि उसमें ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि उसकी पावर को बहुत बढ़ा देते हैं। तभी वो जाकर उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, जिसके बाद वहां पर आर्मी के फाइटर जेट आ जाते हैं और उन दोनों पे अटैक कर देते हैं, जिस अटैक में उन दोनों मॉन्स्टर की जान चली जाती है। और उसके बाद में हमें दिखाते हैं कि चिंग को अपनी वाइफ के बराबर में दफना दिया जाता है और प्रोफेसर कैद होता है, और यही हमारी मूवी का एंड हो